ये बैठिए, आप लोग बैठिए, अभी फिर खड़ा ही होना है आप लोग को, क्योंकि अभी चूंकि रिजल्ट आया है, आप लोग का भी आएगा ही रिजल्ट। अब देखिए, ऑनलाइन वालों के लिए स्पेशल, ये लड़की ऑनलाइन वालों के लिए एक रोल मॉडल की तरह खुद से कॉपी नोट्स बना के अपने हाथ से सब कुछ लिख कर मैप वगैरह सब पढ़ के ऑनलाइन वगैरह, ऑनलाइन नहीं रहता तो शायद बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि सारे लोग पढ़ना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। और एक नॉर्मल से भी, मतलब एकदम लोअर मिडिल फैमिली से आके, और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बीपीएससी 67 सेलेक्टेड है। ठीक है, पिताजी को भी उनको भेजिएगा। आ जाइए। अरे खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, आइए। देखिए, एक शिक्षक और माँ बाप के लिए इससे बड़ा दिन नहीं होता है यहाँ पे, और इनके पिताजी और माताजी का बहुत सहयोग रहा इनकी सफलता में। एक पिता, आप लोग के भी माता पिता भेजे होंगे बहुत संघर्ष करके, इनके पिताजी कैटरिंग का काम करके, मतलब खाना वगैरह बनाने ना कैटरिंग में, उस काम करके बेटी को पढ़ाएं, और जितना वो शिद्दत से पढ़ाएं, ये लड़की भी इस उम्र में इतना कम एज में इतना मेहनत करके आज रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बने, आरडीओ। अच्छा, नोट्स बनाने के लिए हम कॉपी देखें, क्योंकि ऑनलाइन वाले में क्या होता है ना कि ऑनलाइन लड़के आप कितना अच्छा नोट्स बना रहे हैं डायरेक्ट नहीं पता चलता, यहाँ तो देख लेते हैं हैंड राइटिंग और जिस हिसाब से नोट्स बनाने का तरीका बहुत बेहतरीन। यहाँ पे हम नोट्स दिखा दे पाओ आपका। अच्छा, ये देखिए, आप लोग जो मैप पढ़ाते हैं, इन्होंने पूरे मैप को, ये अफ्रीका वगैरह बताते ना, हमको लगता है कोई जगह ही नहीं छोड़ी विजय, भर न दी उसको, पूरा का पूरा मैप वगैरह बढ़िया से पूरा बढ़ के। तो इस तरह से आप लोग भी जिम्मेदारी से मेहनत कीजिएगा। और ये पूरा का पूरा जो भी ऑनलाइन वगैरह था, क्योंकि ऑनलाइन में कभी बार पीडीएफ का लेट होता है, बहुत सारे लड़कों को ऑनलाइन में कहते हैं कि बहुत पीडीएफ करते तो खुद से लिख लो ना, यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यहाँ पे खुद से नोट्स बना के पीडीएफ इन्होंने लिख लिया है, समझ में आया कि नहीं। और इनके अंदर एक कवि भी छुपा हुआ है। तो हम पहले, चूंकि सिलेक्शन हुआ आपका, आपको इसके लिए शुभकामनाएं, और ये आपका गिफ्ट। आप लोग बैठिए। अरे कुछ एग्जाम अभी और आगे बढ़ते रहना है आप लोग को, अभी डायरेक्टर लेवल तक जाना है, एक डिपार्टमेंट को संभालना है यहाँ पे, ठीक है। और अब इनसे, अब ये अपने बारे में बताएं कुछ, और कैसे कैसे संघर्ष रहा, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, ऑनलाइन एप्लीकेशन यूट्यूब किस तरह से हेल्प किया, खास करके ऑनलाइन वालों के लिए। लीजिए वो, इसको ना ऐसे, एक सेकंड रुकिए, अभी आपको इसका आइडिया नहीं होगा, इसको ऐसे पहन लीजिए सीधा, कान में फंसा, हाँ वो अपने से एडजस्ट कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसको रख दीजिए, अपने बारे में। मेरा नाम प्रिया भारती है, मैंने अभी 67 बीपीएससी में आरडीओ का पोस्ट लिया है। ये मेरे पापा हैं जिनकी बदौलत मैंने ये पद हासिल किया है, और ये हम सबके गुरु हैं जिन्होंने हमें इस पद पर पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया है, और हमेशा ही अपनी शुभकामनाएं और अपनी शिक्षा हम सबको दी है। तो आज उसी गुरु के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है जो मैं कहना चाहती हूँ। खान सर, असाध्य को भी साध्य किया है, इस ई प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, यूट्यूब का शुक्रिया, जिसने हमें शिक्षक के रूप में आपसा आराध्य दिया है। आपकी शिक्षा शैली में इतना दम है, तारीफ करूं मैं जितनी फिर भी बहुत कम है। आपका दिल से धन्यवाद जो आपने हमें पढ़ाया है, आपके जज्बे को सलाम जिसने 107 करोड़ रुपया भी ठुकराया है। वर्तमान में आप सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं वरन कितनों का विश्वास है, हजारों की उम्मीद और लाखों की आस है। लाखों सितारों के मध्य आप वो तारा हैं जो सबसे खास है। अगर सूर्य कहूं मैं आपको तो ये दिनकर को दिया दिखाने का एक छोटा सा प्रयास है। अशोक मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट प्राचीन, शेरशाह मध्य, जेपी आधुनिक, तो आप वर्तमान बिहार की पहचान है। आपका बिहारी होना हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए गुमान है।
देश दुनिया से ख्याति प्राप्त आप बिहार की सच्ची शान है, इस धरती का अभिमान है। वैसे तो शब्दों से खेलने का शौक रखती हूँ, पर आज अल्फाजे भी गुमनाम है। आंखों में खुशी के आंसू हैं, फिर भी ये रो नहीं पा रही हैं। लिखना तो बहुत कुछ था आपके बारे में, पर शब्दों की कारीगरी आज हो नहीं पा रही है। शायद कुछ अच्छे कर्म होंगे हमारे, और उन्हीं कर्मों का हमको मिला इनाम है। आपके सभी छात्रों की तरफ से आपको शुक्रिया सर, और दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम है, थैंक यू। अच्छा देखिए, लेखन शैली देख के लग रहा होगा ना कि जब ये मेंस लिखी होंगी तो निबंध में क्या हाल करके रख देंगे। अच्छा उस समय तो निबंध मतलब मेंस में, इस बार निबंध कर दिया यहाँ पे, लेकिन निबंध के लिए भी पूरी तैयार। ये बाढ़ वगैरह वाले चीज को लेके हम तो काफी अभी देखे नोट्स वगैरह चीज को, उस समय तो निबंध। लेकिन सोचिए जब मेंस लिखने में ये लेखन शैली आई होगी तो क्या काम किया होगा आप। हाँ, इन लड़कियों के लिए भी बहू आप, क्योंकि वो गधों लोग के लिए नहीं है लड़कियों के लिए दो शब्द बताइए कि ये लोग किस तरह से और अच्छे से पढ़ाई करें। हाँ एक बार में लड़कियों के लिए, तुम लोग के लिए नहीं। हाँ वो ले लेगा, अरे वो कैच कर लेगा, छोड़ दे। ये बेटियां इन अस्कों के समान होती है, पिता पर बोझ नहीं उनकी शान होती है। ये एक नहीं दो कुलों का अभिमान होती है। तो अपने पिता को इस तरह प्राउड कराना है, इस तरह मेहनत करना है। जितनी शिद्दत से सर पढ़ाते हैं, जितनी शिद्दत से सारे लोग हमें पढ़ाने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए लगे हुए, हमें भी उसी शिद्दत से, उसी जज्बे के साथ पढ़ना है, ताकि एक दिन यहाँ बैठे हर लोग इस स्टेज पर आ सकें और सर का और अपने फैमिली, अपने गांव शहर का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। अधिकारी सबसे मई को डर जाता है। आपका भी सब बहुत बहुत इनको शिक्षा में योगदान रहा, और आप जैसे लोग सैल्यूटेबल हैं जो बच्चियों को कभी भी पढ़ाई में बाधा नहीं बने यहाँ पर। वरना माँ बाप भी कई बार ना लड़कियों को बोझ समझते हैं। आज इस बच्ची ने माँ बाप का भी नाम, जो एक समाज में रुतबा होना चाहिए माँ बाप का, उसने पूरा किया। और आप सारी लड़कियों से कहते हैं कि एक दिन आप लोग यहाँ आइए, और ऐसी लड़की जैसे आप लोग भी आने वाले फ्यूचर में होंगी, जैसे इन लोग के बैच में जब कोई और आता होगा तो इन लोग को भी बोलते होंगे आप आइए। और ऐसी लड़कियां ही हैं जो समाज में एक ऐसा बदलाव लाएंगे जब गार्जियन को लगेगा कि लड़कियां उन पर बोझ नहीं है बल्कि उनके लिए शान है। बहुत बहुत शुभकामना आपको, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन वाले लोग ऐसे मेहनत करके तुम लोग भी पढ़ो यहाँ पे, और तुम लड़की लोग आपको भी ऐसे मेहनत करके रखना है। ठीक है, सब लड़का लड़की सारे लोग। देखो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मतलब, देखिए एक लड़की जो होती है ना, वो आपके स्ट्रगल को बेहतर समझ सकती है। जैसे हम लड़का सबका पूरा स्ट्रगल एकदम अच्छा से समझ सकते हैं। अब इसमें हंसने की बात नहीं, रियलिटी है। हम उस जिंदगी को जी के देखें। और लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। इसमें से कितने लोग हैं जो माँ बाप के बड़े हैं, लड़का या लड़की में माँ बाप में सबसे बड़े यहाँ पे, अब सब बड़े वाला ही चला है सब यहाँ बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग को ही कुछ कमवा करने से पहले ही डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? तो ये बहुत जिम्मेदारी होती है यहाँ पर। और पिताजी को हम समझ सकते हैं कि उनके पिताजी को भी एक कैटरिंग का काम समझते हैं ना यहाँ पे। कैटरिंग बहुत सीजनल होता है। हाँ ये बात है, इसका भी कहना सही है कि पिता का होना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कैटरिंग में हो या कहीं पे भी हो। पिता बहुत बड़ा साया होता है। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे मेहनत करके आइएगा। ठीक है, आप एकदम मोटिवेट, जब भी पढ़ाई के प्रति मन भागे तो एक बार सोचिएगा कि क्या आप इस स्टेज पे आएंगे, तो आप लोग को ना यहाँ आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसको बहुत संभाल के रखें इस स्टेज को। यहाँ आने वाला विद्यार्थी
और शिक्षक दोनों ही हीरा होता है। इन लोग को खोजने में हमारा 9 मन तेल जल गया यहाँ पे। कम मेहनत लगा इन लोग को खोजने में, और आप पढ़ते होंगे तो भी इस चीज को फील करते होंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर, नमस्कार।